आचार्य श्री ज्योतिषियों के पास जब लोग जाते हैं तो उन्हें वह काल सर्प, मांगलिक और अन्य बातें कहकर भयभीत करते हैं। फिर उनका वे समाधान बताते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? कृपया इस पर आप कुछ कहने के प्रयास करें। विज्ञान जो है वह पास्ट ओरिएंटेड, कॉज एंड इफेक्ट, ये इफेक्ट आया, ये परिणाम आया, इस परिणाम के पीछे कारण क्या है, ये विज्ञान का खोज है। विज्ञान जो है हमेशा पास्ट ओरिएंटेड होता है। ये घटनाएं अभी घटे हैं, ये परिणाम आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण को तलाश करता है विज्ञान। तो विज्ञान का जो फोकस है वो पास्ट ओरिएंटेड है। लेकिन ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी यह फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक विज्ञान के ये विपरीत है। ये कॉज है, इस कॉज का इफेक्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, और कॉज को स्टडी करके, रीडिंग करके वह फ्यूचर को बताने के प्रयास करता है। यही ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष जो है सो फ्यूचर ओरिएंटेड है। हमारा जो ये विज्ञान है वो पास्ट ओरिएंटेड है। तो परिणाम से हम अतीत के उसके पीछे जो कारण है उस कारण को हम जान सकते हैं। तो निश्चित ही वह विज्ञान फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकता है। जिन कारण को पता चलते ही हम आगे जो होने वाले घटना है उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को एसेंशियल, दूसरा को सेमी एसेंशियल और तीसरा को जो है नॉन एसेंशियल कहा गया है। पहला जो कर्म है उसे संचित कर्म, जन्म जन्मों के कर्म, वो स्टोर हाउस यानी वो कुंड में वह गिर जाता है। दूसरा जो कर्म है प्रारब्ध कर्म, जो संचित कुंड में से निकलकर आया है, जिसे इस जन्म में मुझे उसे भोगना होगा। कभी न कभी किसी न किसी ओर पर, जिंदगी के किसी न किसी दिशा पर हमें उस कर्म को भोगना ही पड़ेगा। और तीसरा जो है क्रियामान कर्म, दिन प्रतिदिन का कर्म। तो ये कर्म किसके पीछे चलता है? कर्म कर्ता के पीछे चलता है। अगर कर्ता का अनुपस्थित हो जाए तो कर्म वहीं गिर जाएगा। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है जो कि जब चेतना साक्षी हो जाता है तो वहां कर्म बंध नहीं लगता है। क्योंकि कर्म जो पीछा करेगा उसके लिए तो कर्ता का होना जरूरी है। कर्ता का जो हमारा भ्रम हो गया है हमारे चित्त में, जो कर्ता हम नहीं है उसको भी हम कर्ता मानते हैं, तो वह उसी भ्रम के शिकार हम हो गए हैं जिसके पीछे ये कर्म चल रहा है। अब इस शरीर को कौन बनाया? मैं तो नहीं बनाया, निश्चित ये परमात्मा का बनाया हुआ है। हमारे भीतर श्वास कौन ले रहा है? हमारे शरीर में ब्लड को कौन चला रहा है? भोजन कौन पचा रहा है? इतना जो ब्रह्मांड का विस्तार है, समय पर ऋतुएं आते हैं, सूरज समय पर उगते हैं, समय पर जो है सो वर्षा आता है, समय पर जो है पानी वाष्पीभूत हो जाता है, बादल बनता है। ये जो काल चक्र का रचना है इसको कौन कर रहा है? वास्तव में इस पूरा ब्रह्मांड का कर्ता तो परमात्मा ही। कौन मेरे आंखों से देख रहे हैं, कौन मुझसे बोल रहे हैं, कौन मेरे द्वारा सुन रहे हैं? वही सुन रहा है, लेकिन उसका तो मुझे अभी पता नहीं है।
क्योंकि हम चेतन या अचेतन रूप से जुड़े हुए हैं तो उसी स्रोत से, लेकिन अभी जो हम जुड़े हुए हैं उस स्रोत से वो अचेतन जुड़े हुए हैं, उसका मुझे पता नहीं है। वहीं से प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। लेकिन ध्यान से, साधना से, योग से जब हम सचेतन हो जाते हैं, होश में हो जाते हैं, फिर हम अपने स्रोत से जुड़ते हैं। अब मुझे स्रोत को पता है, अब मैं स्रोत को जानता हूँ, जो मेरा उद्गम स्थल है, जहाँ से निकला है जीवन। उसी जीवन के सागर में हम पुनः डुबकी लेते हैं। वो जो प्रारब्ध कर्म है, वह जीवन को किसी न किसी मोड़ पर हर एक आदमी को भोगना पड़ेगा, चाहे वो बुद्ध पुरुष ही क्यों नहीं हो। नहीं तो रामकृष्ण का मृत्यु कैंसर से होगा, एनलाइटनमेंट। रमन का मृत्यु कैंसर से होगा, एनलाइटनमेंट। वो दत्त के उपलब्ध थे, ये कैसे संभव? नहीं, वो प्रारब्ध कर्म जो है उसे हमें भोगना पड़ेगा। कहा जाता है मीरा को जहर दिया गया है, फिर मीरा मरी नहीं। जहर मीरा पर अपना प्रभाव नहीं किया है, असर नहीं किया है, ये कैसे हो सकता है? जहर को भी अपना प्रभाव असर करने के लिए तुम्हारे भीतर कोई से कोई तो चाहिए। अगर वहाँ कोई नहीं है, करता है ही नहीं, मीरा अपने आप को पूरा कृष्ण में समर्पित कर चुके हैं, और यह कर्ता का अनुपस्थित जो है वही कृष्ण है। तो जहर को भी काम करने के लिए कोई तो वहां चाहिए भीतर, उस पर वो जहर अपना काम करेगा। कोई वहां है ही नहीं तो जहर काम करेगा कैसे? तो जहर काम नहीं करेगा, ये विज्ञान है। तो ज्योतिष कहता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय ग्रह, नक्षत्र, तारा, सूर्य, पृथ्वी, इन सब के जो महादशाएं हैं वह मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये अधूरा है। हम जो कुछ करते हैं हर एक चीज का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। हमारा जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फील्ड, वो भी एक दूसरे को जो है, ग्रह नक्षत्र को, तारा को, वो भी प्रभावित करते हैं। ग्रह नक्षत्र तारा अगर मुझे प्रभावित कर रहा है तो ये एनर्जी भी उनको प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं है मुझ पर ग्रह नक्षत्र तारा ही मुझको प्रभावित कर रहा है। ऐसा भी है जो कि दीवार है, कुर्सी है, टेबल है, आदमी है, ये सब भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। कहा जाता है कि एक कमरा में अगर कोई हत्यारा प्रवृत्ति का आदमी रुका हो, वो हत्या के विचार से आंदोलित है, तो उस कमरा के दीवार में, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वह वाइब्रेशन अंकित हो जाता है। और वह हत्यारा अगर उस रूम से निकल गया, उसके 6 मिनट के अंदर अगर कोई दूसरा आदमी वहाँ जाएगा तो उस प्रकार को जो विचार है उसके दिमाग में हावी हो जाएगा और हत्या करवा लेगा। जो अगर हत्या के विचार से वो अधिक संकल्पवान हो गया है तो वह कृत्य घट जाएगा। हम आसपास क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, हर एक चीज एक दूसरे को प्रभावित करता है। पौधा मुझे प्रभावित करता है तो मैं पौधे को प्रभावित कर रहा हूँ। जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा यानी चराचर पूरा ब्रह्मांड के जो मालिक है उससे कर रहे हैं, उसमें सब समाहित है। उससे अगर मैं अपने को अलग रख कर प्रार्थना करता हूँ तो प्रार्थना पूर्ण कैसे हो सकता है? ये अपूर्ण हो गया। उसमें अपने आप को समाहित रख कर तब प्रार्थना किया जा सकता है, तभी वह प्रार्थना पूर्ण होगा। पहले उसमें अपने आप को समाहित करना चाहिए और अपने आप को पहले पूछना चाहिए। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, अगर सत्य है, और एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा ही बताता है, ज्योतिष ये ग्रह नक्षत्र हैं, तारे हैं और ये होगा, तो फिर मनुष्य अपंग है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अब भाग्य ऐसा है, कर्म ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो समय पर जो होगा होगा। योग बनेगा तो ध्यान में जाएंगे, योग बनेगा तो धन होगा, योग बनेगा तो साधना होगा, योग बनेगा तो घर होगा, योग बनेगा तो ये होगा। अगर ज्योतिष सत्य है तो मनुष्य अपंग है, फिर उसके लिए कोई इलाज नहीं है, तब वह गुलाम है। तो फिर क्या है? नहीं।
आप चल रहे हैं, मैं आपको कहूँगा जो कि आप अपना एक कदम उठाएँ, आप क्या करेंगे? एक कदम जो है सो अपना उठा देंगे। अब मैं कहूँगा आप बिल्कुल खड़ा हो जाएँ, अपना एक टाँग ऊपर करें, एक टाँग आप ऊपर कर दें। अब मैं कहूँगा आप दूसरा भी टाँग अपना ऊपर कर दें, कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक टाँग ऊपर करने के लिए एक टाँग को जो है सो ज़मीन पर आधार बनाना पड़ता है, तब एक टाँग ऊपर कर सकते हैं। अगर हम जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, जीवन जैसा है वैसा ही चल रहा है, तो ग्रह नक्षत्र तारों के जो विज्ञान है उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, निश्चित पड़ता है। और हमारा भी प्रभाव ग्रह नक्षत्र तारों पर प्रभाव पड़ता है। हम एक दूसरे को जो है पूरक हैं, कम्प्लीमेंट। अब ये जो ग्रह नक्षत्र ये तारा है, एक आदमी किसी खास योग में जन्म लेता है, एक आदमी किसी खास नक्षत्र में जन्म लेता है, एक आदमी किसी खास नक्षत्र में जन्म लेता है। किसी आदमी ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया और उसमें ऐसा योग रहा जो कि जन्म से ही वह बुद्धिहीन, अपंग, बीमार, नंगे, भूखे रहने के लिए मजबूर है। और किसी आदमी ने ऐसे नक्षत्र में जन्म लिया कि जन्म से ही वह सोने के चम्मच लेकर पैदा हो गए, बुद्धिमान, प्रतिभा से धनी। ज्योतिष यहीं तक देखता है, इसमें वह पूरा नक्षत्रों को कारण मानता है, लेकिन इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे क्या कारण है? हर एक आदमी का अपना जर्निंग ऑफ सोल की जो यात्रा है वो अलग अलग है। अब कोई आदमी इस जन्म में बहुत ध्यान साधनाएं योग किया है, तो उसका जर्निंग ऑफ यात्रा जो है, उसका होश, उसका अवेयरनेस, उसके कॉन्शसनेस, वह उसका यात्रा पथ को बदल देगा। क्योंकि हर एक आदमी जो जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार लेता है। वह किस प्रकार के आबो हवा में जिया है, किस प्रकार विचारों के साथ उनका आइडेंटिफिकेशन है, उनके भीतर किस प्रकार का संस्कार है, कैसा उनका जो है विद्युत तरंग की संरचना उनके सूक्ष्म शरीर पर जो है इफेक्ट कर रहा है। एक खास प्रकार का संस्कार, एक खास प्रकार का ढांचा, एक खास प्रकार के विचार, एक खास प्रकार के विशिष्ट नक्षत्र में जन्म लेने के लिए हमें योग्य बनाता है। और हम वैसे ही माता पिता घर में पुनः जन्म ले लेते हैं जो हमारे कर्मों के साथ उसका मेल करता है। अचेतन ये चुनाव होता है, जैसे पानी गड्ढे को ओर बहना शुरू कर देता है, इसी प्रकार हमारा जो कर्मों का योग है, उसी कर्मों के योग के अनुसार मैं अपना ग्रह नक्षत्र, माँ बाप, घर परिवार वह मैं चुनता हूँ। जिसका जर्निंग ऑफ सोल का यात्रा कुछ हायर है या मीडियाकर है, उसका जीवन का यात्रा पथ, संस्कार, विचार, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसका जो है अपने केंद्र से जुड़ा हुआ है, तो उसका यात्रा पथ बदल जाता है। तब वह उस प्रकार के ग्रह नक्षत्र और माँ बाप को चुनते हैं। ज्योतिष यहीं तक देखते हैं कि इस ग्रह नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लिया है, तो ये कारण हुआ, इस कारण का ये उसके भविष्य में परिणाम होगा। लेकिन ज्योतिष कारण को पता लगा सकता है, ज्योतिष के पास समाधान नहीं है। वो जो समाधान बता रहा है, गाय को हरा घास खिला दो, चींटी को गुड़ खिला दो, ये समाधान नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा, उसके पास समाधान नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जो भविष्य में घटनाओं को जाना जा सकता है, उसके द्वारा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ये होने वाला है, लेकिन उसके पास समाधान कोई नहीं है। अगर हम वो घटना, ये चीज़ हम देख सकते हैं, तो उसके अनुसार, उसके संदर्भ को रखकर मैं कोई और डिवाइस तैयार कर सकता हूँ, कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ और किसी रास्ते के अनुसार जो है सो उस पर अपना यात्रा पथ कर सकता हूँ। लेकिन ज्योतिष के पास समाधान नहीं है। योगानंद के गुरु थे युक्तेश्वर गिरी, जो एक बहुत बड़ा ज्योतिषविद थे, ज्योतिष के वो प्रकांड विद्वान थे। तो उसने योगानंद से कहा कि ये समय जो है तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक समय है और ये समय एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तुम पर बहुत सारे संकट आने वाला है। योगानंद ने युक्तेश्वर गिरी से बोला जो कि आप मुझे ये लिख कर दे दें
ये समय कब से कब तक रहेगा, और युक्तेश्वर गिरी ने उनको वह समय, वह कालखंड लिख कर दे दिया ज्योतिष के अनुसार। कहा जाता है योगानंद ने उसी समय में अपनी सारी साधना शुरू किया और वह एनलाइटनमेंट हो गए। अगर ज्योतिष सत्य था तब तो योगानंद जो है बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होता। ज्योतिष बैसाखी है, जैसे बीमार आदमी है, रुग्ण आदमी है, बिना बैसाखी को तो नहीं चल सकता है। अपंग आदमी बिना बैसाखी को कैसे चल सकता है। तो ज्योतिष जो है इसी प्रकार के बैसाखी है, जो अपंग है, जिसके पास विल नहीं है, संकल्प नहीं है, तो वह इन तांत्रिक मांत्रिक ज्योतिष जादू टोना इन सब का वह सहारा लेते। अगर ज्योतिष सच ही है पूरा, तो उसका वह परिणाम जो है सुनिश्चित होकर रहेगा, फिर मनुष्य बदल नहीं सकता। युक्तेश्वर गिरी के अनुसार यह समय, ये कालखंड में तुम्हें यह संकट और ये कष्ट से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, और योगानंद ने उसके विपरीत कर दिया। वही समय उनके जीवन के लिए सर्वोच्च डायमंड काल हुआ और वह बुद्धत्व के उपलब्ध हो गए। ज्योतिष एक संभावना है, वह अर्ध सत्य होता है, वह बदला जा सकता है। मनुष्य इतना स्वतंत्र है, एक टांग उठाने के लिए वो हमेशा स्वतंत्र है। एक टांग उसके जमीन में है तो एक टांग को उठा सकता है, और उस कदम को उठाने की इसको हमेशा स्वतंत्र है। कहते हैं कबीर के मन के जीते जी और मन के हारे हार। अगर मन जब हार गया तो फिर वहाँ कोई चिकित्सा, कोई विज्ञान, कोई तांत्रिक मांत्रिक, कोई ज्योतिष जादू टोना वहाँ कुछ नहीं कर सकता है। और मन अगर संकल्पवान हो, ऊर्जा से भरा हो, तो फिर किसी प्रकार के ज्योतिष, किसी प्रकार के तांत्रिक मांत्रिक जादू टोने के पास उसे जाने की जरूरी नहीं होता। ये जो ज्योतिष लोग हैं, जब हम इनके पास जाते हैं तो ये करता है क्या? ये ज्योतिष के ही लिए सीमित नहीं है, ये हमारे डॉक्टर, उन डॉक्टरों को लैब, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को कायम रखते हैं कि जब हम उनके पास जाते हैं तो वह मुझे भयभीत करता है। आपको ये बीमारी है, रिपोर्ट को इस प्रकार से बनवाते हैं अपने ही लैब में जहाँ उनकी विश्वसनीय है, ताकि वो रिपोर्ट पढ़कर और मैं भयभीत हो जाऊं। अब वह जैसे मुझे मोड़ना चाहेगा, जो मुझे करना चाहेगा, अब मैं कर सकता हूँ। यही काम करता है ज्योतिष, तांत्रिक, मांत्रिक, जादू टोने वाले। वह ज्योतिष ही क्या जो तुम्हें घुटने के बल पर नहीं ला दे, वह तुम्हें घुटने के बल पर लाने के लिए मजबूर कर देगा। इस प्रकार डराएगा, भयभीत करेगा, ये दशा का योग्य है, ये संभावना है, ये होने वाला है। अब मनुष्य भयभीत हो गया, मनुष्य बहुत कमजोर है। अब उसके हाथ में शिकार हो गया, अब वो शिकार को जैसे चाहेगा वैसे वो शिकार को खाने की कोशिश करेगा। मेरे एक परिचित थे, वह कहीं जो है सो काम करते थे, तो वही 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया मिलता था। अब 10-12 हज़ार 15 हज़ार में जीवन में गुजर कैसे चलेगा? नमक आएगा तो तेल नहीं, तेल आएगा तो नमक नहीं। बच्चे को शिक्षा देगा कि अपने कपड़ा पहनेगा, कि मकान को भाड़ा देगा। फिर जो है उसने कुछ दिनों के बाद एक साथ जो है से पंपलेट छपवा लिया और उसने घोषणा किया उसमें अपने आप को ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, तांत्रिक, क्या क्या ना उसके पीछे वो लगा लिया। जब वो लगा लिया तो धंधा अच्छे से चलने लगे। मेरे पास कभी कभी आ जाते थे, मैं मित्र कहना उसे नहीं चाहूँगा, परिचित ही थे, मित्र तो कोई और बात होता है। उन्होंने कहा कि मैं विश्व के सबसे बड़ा वास्तुविद हो गया हूँ, ज्योतिषी हो गया हूँ। बोले इससे पहले तो तू काम करता था, तो फिर काम को छोड़ क्यों दिया? उसने कहा क्या करें, जब उसके द्वार पर उसी आदमी को मैं काम करने के लिए जाता था तो वो आदमी 12 हज़ार 15 हज़ार पर मुझसे काम करवाता था, ऐसा बदसलूक की करता था
कि दूसरे दिन जाने के मन तैयार नहीं होता था। लेकिन आज मैं ज्योतिषी का कार्य शुरू कर दिया हूँ, वह आदमी मेरे द्वार पर आकर अपना भविष्य बता रहा है। और उसने वह सारी विद्याओं को जाना, ज्योतिष कैसे भयभीत करता है, कैसे चीटिंग करता है, कैसे फ्रॉडगिरी करता है, कैसे आदमी को डराता है, धमकाता है, और तब उसको साथ कैसे असूलता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब तुम पढ़ा क्या? क्योंकि ज्योतिष को पढ़ने का काम क्या है? उसकी दाव पेच ठीक से जान लें और विद्याएं चल सकता है, बाजार में चल रहा है। हजारों आदमी जो को इस विद्या के प्रति आस्था है। घर में अनबन हो रहा है, पति के साथ नहीं बन रहा है, बच्चे जो है नहीं सुन रहा है, सारे समस्याओं को ज्योतिष कहता है हमारे पास समाधान है। तो समाधान फिर क्या देते हैं? तो इस प्रकार जो जीवन में असफल आदमी होते हैं, जिसके जीवन में किसी प्रकार का आयाम नहीं होते हैं, लगभग इसी प्रकार का आदमी को आप देखेंगे कि ज्योतिष बन गया है, वास्तुविद बन गया है, न जाने क्या क्या बन गया। जब हम इनके पास जाएंगे तो ये हम मुझे पहले बताएंगे, उसके बाद भयभीत करने की कोशिश करेंगे, और वह ज्योतिष ही क्या जो मुझे घुटने के बल पर नहीं ला दे। और जब मैं घुटने के बल पर आ जाऊं तब हारे क्या नहीं करता है, तो सब कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार के जो धंधा है ज्योतिषियों के नाम पर, बहुत सारा कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं, अगर हम जीवन को और किसी डायमेंशन में चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने भीतर हम ऊर्जा पर काम नहीं कर रहे हैं, तब बाहर संसार में जो गतिविधियां चल रहा है ज्योतिषियों का कारोबार, वह काम करेगा और उसका धंधा जो है सो बहुत जोर शोर से है, वह मुझे अपना शिकार बनाएगा। अगर हम अपने भीतर वह काम करते हैं, हम अपने जीवन में ध्यान साधना करते हैं, ऊर्जा के एक न्यू डायमेंशन में प्रवाह डाल रहे हैं, तो फिर ग्रह नक्षत्र और उनकी दशाएं हैं मुझ पर वह काम करना जो है सो बंद कर देते हैं। फिर जो उसका संभावना था वह बदल गया। जिस आदमी के जीवन में और कोई डायमेंशन नहीं है, कोई नया आयाम नहीं है, वहाँ ज्योतिष अपना काम करेंगे, क्योंकि वह बीमार है, वह बिना बैसाखी से नहीं चल सकते हैं। अगर वह बैसाखी भी छीन लें तो फिर वह चलेगा कैसे? जब उसे संकट आएगा, मुसीबत आएगा, सारी समस्याएं मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उस समय वह किसी ज्योतिष के द्वार पर, किसी तांत्रिक के द्वार पर, किसी जादू टोने के द्वार पर वह खड़ा होता है, वहाँ उसका समाधान लेता है। मेरे एक परिचित थे, वह अपने आप को तथाकथित ज्योतिषी कहता था। तो आया, वह एक हस्तरेखाविद भी थे, वह मेरा हाथ देखा। मैंने उसे कहा, देखो मेरे हाथ में जो है सो विवाह के योग्य है कि नहीं? तो उसने कहा, हाँ 27 वर्ष में आपका विवाह के योग्य है, आपके 2 संतान हैं। फिर वह बाद में जब मुझसे मिला तो मैंने उसके कहा कि तुम्हारा ज्योतिष सत्य है कि झूठ है, बल्कि आपका कहने के तात्पर्य क्या है? बोले, मैं बिल्कुल अभी देखो 50 वर्ष का हो गया हूँ, अविवाहित हूँ, वह विवाह होने का योग्य, वो 2 संतानें कहाँ गया? बोले, आप क्या बात करते हैं? वह इन लोगों के लिए है, ये लोग उसके लिए बाजार उपलब्ध किए हैं, तो यहाँ जिस चीज का बाजार उपलब्ध होगा वो चीज तो बिकेगा ही। एक बार मेरे वो हाथ देखकर अपने आप को बड़ा शोकाकुल और दुखी हो गया, और उसने बोला संकित मूड में, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैंने उससे कहा कि आप इतना क्यों दुखी हो गए हैं? मेरे हाथ देकर मेरा नुकसान से आप क्यों दुखी हो गए हैं? आप क्यों परेशान हो गए हैं? उसने कहा कि ये समय जो आपको पास 22 से 27 साल का था, वो गोल्डन टाइम था। तो मैंने कहा, अगर ये गोल्डन टाइम था 22 से 27 साल, तो फिर जीवन में इससे बुरा क्षण क्या होगा? क्योंकि सर्वाधिक बुरा क्षण वो मेरा जीवन में वही था। तो फिर मैं गोल्डन टाइम और किसे कहूँगा? और तू चिंता इसके लिए क्यों करता है?
लेकिन ये उसका भाष्य है। वो कहेगा मांगलिक है, काल सर्प योग है, ये है, वे हैं, और अपने आप को इस प्रकार का इम्पोज करेगा बॉडी लैंग्वेज से, आप उसके प्रभाव में आ जाए। अब वह आपको सजेशन देगा, अब वही आपको समाधान देगा। ज्योतिष में समाधान किसी चीज का नहीं है, मात्र कारण को हम जान सकते हैं। इतना ज्योतिष विद्या में ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ रहा है उससे क्या क्या कारण उत्पन्न होने की एक संभावना है, वो भी पूरा परफेक्ट नहीं है, इतना जान सकते हैं। यही एक संभावना है अल्टीमेट। तो आपको इससे परेशान होने की क्या जरूरत। लेकिन वह इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज और इस प्रकार का दिखावा कर रहा था ताकि उसके जाल में फंसे, फिर वह जो उपाय करेगा वो उपाय का हम शिकार हो, फिर वह मेरे द्वारा आप अपना उल्लू सीधा करेगा। इन ज्योतिषियों को चेहरे पर आप देखेंगे, इसको अपना पता नहीं है। 2-4 दिन इसके घर में के आसपास रुक जाए, इसको देखें, झांकें इसकी जिंदगी में, तो समझ में आएगा जो कि मैं किस गड्ढे में आकर गिर गया। ये जो काल सर्प योग और मांगलिक है, महज 200 वर्षों का ये इजाद है। इससे पहले ज्योतिष के शास्त्र में कहीं भी काल सर्प और मांगलिक की चर्चा नहीं हुआ है। साउथ के एक बहुत बड़े ज्योतिषविद के.एन. राव इस पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं, और काल सर्प और मांगलिक इस प्रकार के जो पेशेंट उनके पास आया था, उनको वो नहीं बोला और उनको जीवन में कहा कि इस प्रकार का कुछ नहीं है। और वे लोग अपने जीवन में ऐसे हजारों व्यक्ति अपना जीवन यापन किया, उनके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आया, न कोई दुर्घटना आया। हमारे चित्त में क्षमता है, हम जो मान लेंगे वो होगा, जिसे हम नहीं मानेंगे वह नहीं होगा। तो जब तक हम बाजार उपलब्ध करेंगे, इस प्रकार के ठग, इस प्रकार के चीटर हमेशा जो है सो पैदा होता चला जाएगा और बाजार को उपयोग करेगा। जिस दिन हम बाजार को बंद कर देंगे, क्योंकि हम ही उनके बाजार हैं, और जिस दिन उसके हम बाजार को बंद कर देंगे, फिर इस दिन हम इस शिकार से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, क्या वही जाए, अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से संस्मरित होने दें, थोड़ी साधना करें, थोड़े योग करें, और देखें जीवन में कैसा आनंद, अहोभाव और मस्ती का क्षण आता है।